मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता माय डियर, सपनों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपके अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी जो सीरीज चल रही थी, गणित की सीरीज चल रही थी, एसएससी जीडी के लिए हम पढ़ रहे हैं, और ये आज हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा सेशन आपका है। इसमें आज हम देखेंगे, आपको टॉपिक दिख रहा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत और आसान दशमलव, और फिर आपका है कुल शून्यों की संख्या, घातांक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। आज एक टॉपिक खत्म करेंगे माय डियर, और बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि आप 10 से 20 सेकंड ज्यादा लगेगा तो आप हमें बताना। वीडियो अंत तक देखेंगे। सभी लोग अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लें, और यदि आप नए हैं ना बेटा, शेयर करना और आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हम शुरू करेंगे कि शांत आसान दशमलव क्या होता है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। चलिए आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट शेयर करिए और लाइक करिए इसको। ठीक है, देखिए, यदि हमने कहा शांत आसान दशमलव क्या होता है, तो हमने कहा बेटा, पहला आपने पढ़ा चुका, ये आपका दूसरा सेशन है। शांत दशमलव क्या होते हैं? हमने कहा शांत दशमलव सर वो दशमलव होते हैं जो कुछ अंकों के बाद शांत हो जाए। जैसे आपने कहा कि सर क्या ऐसा, हमने कहा यस ऐसा ही। अरे बेटा देखो, ये भी तो शांत है, ये भी तो शांत है बेटा। मतलब कोई भी ऐसा दशमलव जो किसी अंक के बाद खत्म हो जा रहा है उसे शांत दशमलव बोलते हैं। तो आसान दशमलव क्या होगा? इसका मतलब बेटा, आसान दशमलव का मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि जो कुछ अंकों के बाद खत्म ही ना हो। जैसे तीन 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 करते करते देखो खत्म नहीं हो रहा है। आपने कहा सर 2 5 2 5 2 5 2 5 आ रहा, तो ये भी तो सर आसान दशमलव है बेटा। ये सब के सब आसान दशमलव हैं। जो आसान दशमलव होते हैं मैं उनको ऐसा लिख सकता हूं 0.3 बार। अबे वो बार बार आ रहा था तो हमने 0.3 बार लगा दिया। और ये देखो, ये भी तो बार बार आ रहा है, क्या 25 25 25, तो मैंने कहा 0.25 बार हो गया सर। तो ये देखो, ये जो आपका है वो आसान दशमलव है, और ये आपका शांत दशमलव है। शांत दशमलव को p/q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में बदलना बहुत आसान है, और आसान दशमलव का भी बहुत आसान है मेरे लाल। मैं आपको झटके से बताऊंगा और आप खट से सीख जाएंगे। ये देखो, यदि इसको p/q के रूप में बदलना है तो बेटा क्वेश्चन में, पेपर में कैसे आएगा? कहेगा 0.125 को p/q के रूप में बदलो, को दर्शाओ, p/q के रूप में दर्शाओ। तो कैसे दर्शाओगे? तो सर ये तो सर शांत दशमलव है, तो इसको दर्शाने के लिए सर क्या ऐसे ही तो कर दें? हाँ बेटा, ऐसे ही करना है। इस दशमलव को हटाने के लिए तुम क्या करोगे? इस दशमलव को हटाने के लिए तुम क्या करोगे मेरे लाल? इस दशमलव को हटाने के लिए तुम 1000 से ऊपर नीचे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि भैया 3 अंक पे दशमलव बेटा, 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 शून्य वाले अंक से गुणा करेंगे, और 3 शून्य वाला क्या होता है? 1000 होता है। जब गुणा करोगे ये दशमलव कूद करके यहाँ आ जाएगा, और वो हो जाएगा 1 2 5 और बटे में 1000। और जब बेटा इसको काटोगे तो 25 25 125, और 25 चौके 140, और 5 8 40, तो 1/8 आ गया। तो इसका मतलब है कि 0.125 को 1/8 के रूप में दर्शाया जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा बेटा, और ऐसा पूछ लिया जो दूसरा वाला जो था 0.25 है, इसको कहेगा p/q के रूप में बदलो। तुम जानते हो कि 25 बटे कितना हो जाएगा? तो जान गए ना बेटा, 100 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो 100 तुम गुणा किए थे उससे 25 हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है, तो 1/4 हो गया। यही p/q के रूप में हो गया। ये तो करना हर बच्चा जानता होगा। आई होप कि तुम्हें पता होगा। तुम्हें आसान दशमलव वाला मैं बताता हूं, इधर देखो, इसको फटाफट नोट करो। ऐसे नोट करते जाओ बेटा, इसको नोट करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं, और आई होप कि आपको समझ भी आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, देखो वहीं कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, वहां पर जाकर कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर मुझे यहां नहीं समझ में आया, तो आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखते हैं अब ये जो चीज है बेटा, इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। और कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेकर के आओ, विद इन सेकेंड लगाओगे तुम। इधर देखो, क्वेश्चन तुम्हें दिया गया, क्या दिया गया? कहा गया 0.23 बार को p/q के रूप में दर्शाइए। तो तुम इसके p/q के रूप में तुम्हें दर्शाना है इसको, तो क्या करोगे? देखो, इसके लिए जो तुम्हें मैं ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को तुम गांठ बांध लो बेटा, कहीं पर भी लगाओगे हर जगह लगेगा। देखो 0.23 बार यदि लिखा गया है, पूरे बार है ये,
तो कैसे करोगे? तो सर सबसे पहले बेटा वो संख्या लिख ली जाए, 23 लिख लिया, उसमें से उस संख्या को माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है। सर ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, पहले दशमलव के बाद पूरी संख्या लिखो, लिख लिया, इसके बाद उस संख्या को माइनस कर दो जिसमें कोई बार नहीं, ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसमें बार नहीं, देखो सब पे बार है। अब बटे जितने संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखा है। अच्छा कितनी संख्या दशमलव के बाद? 2 संख्या, तो तुम 2 से डैश लगा दो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, इसके बाद नीचे 2 संख्या आएगी। उस संख्या क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जितने संख्या में बार है उतना 9 आएगा, तो उतना 9 हो गया बेटा। अरे यही आंसर हो गया मेरे लाल, यही आंसर हो गया। तुम कहे अरे तुम तो ऐसे चौंकिया गए कि अरे सर ये कैसे समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए। तो इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर देखिए। तो आपने एक और मैंने क्वेश्चन लिया तुम्हें बेटा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से देखो, मैंने इस तरीके से एक संख्या ले लिया, इस तरीके से ये बार लगा दिया मैंने, अब समझा? अब देखो अब क्या करना है, हमने कहा कि बेटा दशमलव के बाद जितनी संख्या सब लिखना है। तो तुमने लिखा 1 2 5, माइनस कर देना बेटा उस संख्या को जिस संख्या पे बार नहीं है, माइनस उस संख्या करना जिस संख्या में बार नहीं। किस संख्या बार नहीं है? 1 पर। सर इसीलिए तो यहां पर 0 किया था क्योंकि दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या बेटा था ही नहीं जिसमें बार नहीं था, लेकिन यहां पर 1 है जिसमें बार नहीं है। तो पहले पूरी संख्या लिखनी है, फिर उस संख्या को माइनस करना जिसमें बार नहीं है। बेटा दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो नीचे 3 अंक तो आएगा। सर वो 3 अंक क्या होगा? वो 3 अंक क्या होगा मेरे लाल? जितने संख्याओं पे बार है वो 9 में हो जाएगा, वो 9 में चला जाएगा। 2 संख्या बार था, 2 9 आ जाएगा, और जिस संख्या बार नहीं वो 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चा खुरापात होगा, वो कहेगा सर जिस संख्या में बार नहीं उस पर 0 करना है, तो पहले 0 लिख लेते हैं, और जिन संख्याओं पे बार है उसको 9 लिख लेते हैं। इतना काटूंगा ना, ये देखो 99 लिखा है, अबे संख्या ही बदल गई, आगे 0 लिखने कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इस तरीके से नहीं लिखेंगे बेटा। किसी भी संख्या के आगे तुम 0 लिख दोगे तो 9 पढ़ा जाएगा, लेकिन संख्या के पीछे 0 लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाता है 90 हो जाएगा, इसलिए हम 0 वाला पीछे लिखेंगे। तो याद रहे हमेशा जिन संख्याओं पे बार है उस पर 9 लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे। तो नीचे कितनी संख्या आएगी? 3 संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक था, 3 अंक हमने 3 डैश लगा दिया। अब जिन संख्याओं पे बार है उतनी बार 9, किन संख्याओं में बार है? 2 अंक पे बार है, 2 9 लगा दिया। एक संख्या बार नहीं तो उसको 0 लगा दिया, और इसी को हल कर लिया बेटा। तो 124 बटे 9 9 0 आ जाएगा। इसको काट उठ लोगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, 2 9 18, 2 25 10, तो आई थिंक 62 बटे 495 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। यही देखो P बटे Q के रूप में है, यही P बटे Q के रूप में है। रुक जाओ, अब एक और मैं लिखता हूं, उसको तुम नोट करके अच्छे तरीके से लिख लेना। अच्छा रुको, यहीं पर मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो तुमने ये क्या लिखा था, जिन संख्याओं पे बार दशमलव के बाद वो संख्या लिखना है, दशमलव के बाद की कुल संख्या, दशमलव के बाद की कुल संख्या लिखो। रुको मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं। एक तुम बहुत बढ़िया से ट्रिक के रूप में एक लिख लो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से, ताकि वो तुम्हें हमेशा याद रहे। 0.314 और इस पर लगा दो बार, तो इसमें क्या होगा बेटा? वही 314 लिखोगे, फिर वही संख्या माइनस करोगे 3, और फिर बटे नीचे कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे सर। उन 3 अंकों में बेटा, उन 3 अंकों में जितने संख्याओं में बार है वो 9 में चला जाएगा, और जिस संख्या बार नहीं वो 0 हो जाएगा। और फिर हल कर लोगे तो तुम्हें लग रहा 314 में से 3 घटाओगे तो 311 बटे 990 आएगा, और यही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। इसको तुम अच्छे तरीके से नोट कर लो। कैसे नोट करोगे बेटा? यहां पर क्या संख्या लिखी जाएगी? यहां लिखी जाएगी दशमलव के बाद की कुल संख्या, दशमलव के बाद की कुल संख्या, यहां कुल संख्या लिखी जाएगी। तुम्हें माइनस क्या करना बेटा? उस संख्या को माइनस करो, उस संख्या को दशमलव के बाद की उस संख्या को माइनस करना है, उस संख्या को जिस पर बार नहीं है, या जिस पर बार नहीं था उसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। नीचे 3 तो अंक आएंगे जितने बार जिन संख्याओं पे बार है, जितनी संख्या पर बार है उतनी बार क्या आ जाएगा? उतनी बार 9 आ जाएगा। और जितनी संख्या में बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना 0 होगा, उतना
शून्य हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें अब अच्छे तरीके से समझ आया। ये नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल, और ये तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब एक क्वेश्चन और आते हैं फट से, बिना किसी देरी के मेरे लाल। यस, अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा 2.145, और मैंने कहा कि सर इन संख्या पर, इतनी संख्या पर भार है। अब बताइए कैसे लगेगा। तो बेटा ये बताओ, इसको p/q के रूप में बदलना ना, p/q के रूप में बदल रहे हो। ये बताओ 2 तो पहले से पूर्णांक है, नहीं डरना, नहीं डरना है। 2 पूर्णांक है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे लाल? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताना क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? तुम कहोगे यस सर लिख सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा 2 तो पहले से ही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो इसको क्यों छेड़ूं? इसको नहीं छेड़ना है, 2 ऐसे ही रहेगा मेरे लाल। इसको बदलोगे तो तुम कहोगे सर 145 आएगा। अब माइनस को संख्या करेंगे जिसपे बार नहीं था, कुल संख्या जिस संख्या बार ने इसको माइनस किया, नीचे 3 अंक आएंगे। उन 3 अंक पर जितने अंक संख्याओं पे बार है बेटा वही तो बताया, उतना 9 आएगा, जिससे बार नहीं क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 2 प्लस घटा लोगे तो 144/990, जो कटता है तो काट लेंगे, 2 7 14, 2 2 4, और 2 चौक 8, 2 9 18, 2 25 10, और आगे कटेगा काट लेंगे, बाकी हम इन लिख देते हैं। तो 2 प्लस 72/495, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा? 2 सही 72/495, ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखो किसी भी संख्या को जब मैं ऐसे कहूं 2 प्लस 1/3 लिखा है बेटा, तुम जानते नहीं हो तो जान जाओ, 2 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा 4 सही 5/6 लिखा गया है, तो बेटा इसको 4 प्लस 5/6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक है जो सही लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि और कटेगा तो और उससे भी काट देंगे, लेकिन हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं। अभी ये देखोगे, अभी 3 से कट रहा होगा बेटा, तुम काट लेना, मुझे पता है कि तुम काट लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि शांत और अशांत को कैसे बदलना। समझ आया? समझ आया? अबे लाइक करो, लाइक करो, वहां जो लाल बटन की जो बटन तुम्हें दिख रही ना सब्सक्राइब की, कूद जाओ उस पर, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे लाल। आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्या निकालना, शून्य की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। और शून्य की संख्या तुम्हें मैं दिखाऊंगा, चुटकियों में ऐसे करके निकालोगे मेरे लाल, चुटकियों में निकालोगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर शून्य की संख्या निकालना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या। ये बताओ, तुम ये मुझे बता दो बस इतना सा कि सर शून्य की संख्या निकालने के लिए शून्य कब आता है? तुम इतना मुझे बताओ, शून्य किसी भी संख्या में शून्य तुम्हें कब मिलेगा? किसी गुणा भाग में शून्य तुम्हें कब मिलेगा? जब बेटा 5 और 2 होगा। बिना 5 और 2 का कहीं भी तुम्हें शून्य नहीं दिखेगा, क्योंकि एक जोड़ा 5 2 का यदि कहीं मिला, वहां 100% गारंटी है कि शून्य आएगा। यदि वहां पर 5 2 बार आ गया, एक बार 2 आया, तब भी एक ही शून्य आएगा। देखो 5 दूनी 10, एक शून्य आएगा। लेकिन गलती से एक और 2 आ गया, तो एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा यहां, ये 2 जोड़ा बन गए ना, 5 2 का एक जोड़ा, 5 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा बना, 2 शून्य आएगा, मतलब 100 आएगा। देखो 5 25 और 2 4 25 चौके 100। इसका मतलब सर ऐसा हो रहा है कि 1 2 5 के जोड़े से एक शून्य, जितना जोड़ा उतना शून्य होगा। हाँ, अब तुम समझ पा रहे हो कि एक जोड़े से एक शून्य, 2 जोड़े से 2 शून्य। समझ पा रहे हो ना बात को? इसका मतलब अब मुझे तय हो गया कि नंबर ऑफ शून्य निकालने के लिए किसी संख्या में क्या चाहिए? एक जोड़ा चाहिए, एक जोड़ा चाहिए। किसका? एक जोड़ा चाहिए। किसका चाहिए जोड़ा? अरे अनुष्का विराट का नहीं मेरे लाल, 2 और 5 का एक जोड़ा चाहिए एक शून्य लाने के लिए। हार गए ससुरे सब। समझ रहे हो क्या करोगे? दिल के दुख बहुत ही गहरे हैं। तो 2 5 एक जोड़ा मिला तो एक शून्य आएगा। यदि एक शून्य आएगा, तुम्हें मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। जरा देखो, मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि इस संख्या में कितनी बार कितने तुम्हारे इसमें कितने शून्य होंगे, तो तुम इसमें बताना है तुमको कि इस संख्या में कितना शून्य होगा। इस संख्या के अंत में कितना शून्य आएगा, कि दिए गए संख्या के अंत में, इस संख्या को हल करने पर इस संख्या के अंत में कितना शून्य होगा, मुझे ये निकालना होता है। कुल शून्यों की संख्या बताओ, तो कुल शून्यों की संख्या अंत में शून्य बताना मेरे लाल। जैसे मैं तुमसे कहूं कि बताओ 25 गुणे 20 में कितना शून्य होगा, तो तुम कहोगे सर गुणा कर लीजिए, 25 दूनी 50, तो तुमने कहा 2 शून्य हुआ। यही तुम कहोगे बेटा। यदि तुम्हें नॉर्मली कोई पूछे तो तुम यही कहोगे 5 हुआ, 2 शून्य हुआ। लेकिन मैंने कहा आया कहां से? तुम कहोगे सर 5 गुणे 5
गुणे 2 और गुणे ये हो जाएगा तुम्हारा 10 दूनी 20, तो 2 गुणे 5, 5 चौ 20, देखो 4 4 5 20। तो मैंने कहा बेटा कितना शून्य होगा, तुमने कहा सर अभी आपने कहा कि एक जोड़े से एक शून्य और यहाँ एक और जोड़ा, तो कितना जोड़ा, 5 2 का एक जोड़ा, 5 2 का एक और जोड़ा, 2 जोड़ा 2 शून्य आ गया। इसी तरीके से बेटा पेपर में क्वेश्चन को ट्रैकल करना है। जब भी कभी नंबर आप शून्य निकालने के लिए आए तो कुल 5 और कुल 2 के जोड़ा बताओ, तो उसमें उस जोड़े के हिसाब से तुम बता पाओ कितना शून्य होगा। इधर देखो यहाँ पर कितने 5 है, 5 5 25 2 5 है, यहाँ 5 5 25 25 125 3 5 है। यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम निकाल 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 2 कन्नम 2 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ करोगे यहाँ कितना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये बताओ यहाँ पर कितने शून्य आएंगे, इस संख्या को गुणा करने पर कितना, गुणा नहीं करना बेटा, गुणा करने में कितना शून्य आएगा। तुमने कहा सर 1 2 3 4 5, 5 जो आपका है सर 5 जो है ना 5 बार आया है, 5 5 बार आया। 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 2 जो है वो 6 बार आया है। अच्छा तुम्हें 5 और 2 का जोड़ा बनाना है। ये बताओ एक गांव था, उस गांव में 50 लड़के थे और 20 लड़कियां थी। एक गांव था, हरियाणा समझ लो, उस गांव में 50 लड़के और 20 लड़कियां थी। बताओ कितनी शादियां होंगी, कितनी शादी होगी, हाँ 20 शादी होगी। अरे यार इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, 20 ही शादी होगी। यदि गांव में 50 लड़के थे, 50 बॉयज थे और 20 गर्ल्स थी, तो शादियां कितनी होंगी, 20, मतलब 20 ही जोड़ा बनेगा। जो कम बार आया होगा उतना जोड़ा बनेगा। तो बेटा नंबर ऑफ शून्य निकालने के लिए जब भी किसी संख्या में देखा जाएगा, जो कम बार आएगा वही शून्य बताएगा। 5 5 ही बार आया था, 6 2 जो 6 बार आया था, कितना शून्य होगा, तो कुल शून्यों की संख्या बेटा, कुल शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, कुल शून्य हमारे 5 होंगे। क्यों होंगे सर, क्योंकि तो लिख लेना क्योंकि जो जोड़ा बन रहा है, जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा 5 ही बनेगा, 5 ही जोड़ा बनेगा बेटा। देखो 5 जो 5 बार 5 आया है, यहां से 5 बार 2 लेकर के जोड़ा बना लेगा और कितने शून्य हो जाएंगे, 5। तो इस संख्या में कितना शून्य होगा, 5 शून्य होगा मेरे लाल। आई होप कि समझ पा रहे हो। अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना बेटा, बोर नहीं होना है। इस संख्या में शून्य कितना हुआ, 5। अब तुम सोच रहे हो सर ये जो बता रहे हैं ना, इसको झटके से कैसे बताएंगे। देखो तुम्हें बताता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, तुमसे क्वेश्चन दिया गया 112 गुणे 105 में बताओ कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब तुम गुणा करने बैठोगे नहीं, तो तुम यहां देखोगे 2 कितनी बार है सर, 2 5 10 और 2 6 12, 1 2 निकाल लो। यहां देखो 5 कितनी बार सर, 5 दूनी 10, 5 1 5, यहां से 5 निकाल लिया। अभी 2 यहां और मिलेगा। लेकिन तुम ये बताओ यहां से जैसे तुम देखे कि 5 तुमने काटा, 5 दूनी 10, 5 1 5, कितनी 5 मिला, 1 5 मिला, 2 तो और मिलेगा। अब 5 नहीं मिलेगा बेटा। 5 मिलने के लिए किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होना बहुत जरूरी है। ये विभाज्यता के लिए मैं बताऊंगा। इसमें कितनी बार 5 आया, 1 है, 5 आया तो 1 ही शून्य होगा बेटा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। तो कितना शून्य होगा, 1। तो जो कुल शून्य इसमें आएंगे वो 1 ही आए, क्योंकि 1 5 और 1 2 जोड़ा बनाएगा। यहां मैं मानता हूं यहां 2 आएगा, लेकिन अभी वही कहानी कि एक गांव में 50 लड़के थे, 20 लड़कियां थी, शादी कितनी होगी, 20। जो कम बार आएगा तो 5 1 ही बार आया तो 1 ही शून्य होगा बेटा। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे। रुक जाओ, तुम्हें अब अच्छे तरीके से और आगे बढ़ करके हम समझाएंगे, और आगे हम बढ़ करके समझाएंगे शून्यों की संख्या हम फैक्टोरियल में पढ़ेंगे। रुक जाओ तो आप फैक्टोरियल पढ़ लेते फिर समझाते हैं तुम्हें। देखो अगला टॉपिक तुम्हारा है फैक्टोरियल। अगला टॉपिक तुम्हारा है फैक्टोरियल में तुम समझ पाओगे कि नंबर ऑफ शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका जो हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो समझ आएगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन ऐसा आता है ना वो तुम देख के कर पाते हो, लेकिन फैक्टोरियल में क्वेश्चन में फंस जाओगे। देखो ध्यान से बने रहो। फैक्टोरियल में तुम्हें ऐसा बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं कि फैक्टोरियल में सारे तुम क्वेश्चन को ना, फैक्टोरियल में एक ट्रिक बताऊंगे। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं था, यहाँ पर तुम्हें एक बार गुणा करके निकालना पड़ेगा बेटा कि उसमें 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार। जो सबसे कम बार आएगा उतना ही शून्य होगा। यदि कोई संख्या बड़ी सी लिखी गई है उसमें 2 जो है 10 बार आ रहा है, लेकिन 5 4 ही बार आ रहा है, कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होगा बेटा। ये जोड़वा तो 4 बनेगा ना जी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। देखो फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है बेटा? फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से भी होता है। मैंने कहा x फैक्टोरियल तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैंने कहा x फैक्टोरियल तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये उसका चिन्ह होता है, पहली बात। दूसरी बात कि n फैक्टोरियल कभी लिखा गया ऐसे मैं लिखता हूं तो लिखा जाएगा। फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर होता है जो सक्सेसिव डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है।
मल्टीप्लाइज को डिसेंडिंग आर्डर में कर देना, तब तक कर जाना जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। तो करते जाएंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे उसको गुणा करते करते बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल है। अरे मेरे लाल, जैसे तुम सोचोगे सर आगे काहे नहीं बढ़े, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर पूरी संख्या वह शून्य हो जाएगी। हर बे अंडा मिल जाएगा बे, तो यहां पर शून्य नहीं जाएंगे, तो शून्य तक नहीं जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब है कि उस वैल्यू को कम करते करते कहां जाना है। एक तो तुम नहीं समझ पाए, देखो 4 फैक्टोरियल लिखा गया तो 4 गुणे, अरे 3 गुणे, अब 2 गुणे 1, यही फैक्टोरियल। अबे 5 फैक्टोरियल लिखा गया तो देखो 5 गुणे, 4 गुणे, 3 गुणे, 2 गुणे 1, यही देखो। अबे यही तो है मेरे लाल, यही संख्याओं गुणा कर लो। यदि गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 24, 24 आएगा। यहाँ गुणा करोगे तो 120 आएगा। इन संख्याओं गुणा कर लेना तो कितना आएगा 120। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। अबे तुम कहोगे 7 फैक्टोरियल का मान कितना होगा सर, तो वही होगा बेटा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होगा। इनको गुणा कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना आएगा 6 7 42, अब 42 में 12 और गुणा कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें लग रहा है कि फैक्टोरियल क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब है किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है बेटा, वो अपने संख्या शुरू होते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में गुणा करते हुए, मतलब घटते हुए क्रम में गुणा करना, तब तक जब तक वह 1 तक गुणा करते जाना। 1 के बाद शून्य मत ला देना मेरे लाल। यदि यहाँ गुणे तुम शून्य लिख दिए तो पूरी संख्या शून्य हो जाएगी, इसलिए मैं 1 पे आकर के मैं रुक जाऊंगा। आई होप यहाँ तक तुम नोट कर लिए होगे, नोट कर लो उसको फट से। अब देखो दूसरी बात, एक बात और ध्यान दो कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरा कभी मन मेरा कहा कि मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही लाकर फैक्टोरियल रोक दोगे। n फैक्टोरियल बराबर होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यही तुम रोक दिए। आगे नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा सर 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, मैंने कहा बेटा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल बाद आगे बढ़ेगा तो नहीं आकर रोक दिया। ये छोटी सी बात तुम्हें आनी चाहिए। दूसरी बात कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा सर, 1 फैक्टोरियल का मान बेटा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बेटा, 0 फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है। एक बच्चा कूदते हुए आया, कहा ये कैसे, प्रूफ करके दिखाओ तो जाने। 1 फैक्टोरियल का मान, तुमने कहा सर 1 फैक्टोरियल का मान तो समझ में आता है, 1 गुणे 0 करेंगे नहीं तो 1 आएगा, लेकिन इसका मान कैसे 1 होता है। एक बच्चा कूद करके आया झम से, कहा अरे सर इस 0 फैक्टोरियल का मान तुम प्रूफ करके दिखाओ तो मैं जानू। मैंने कहा इधर देखो, अम्मा इधर देखो, n फैक्टोरियल का मान तुमने अभी हमने क्या कहा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते। तुमने कहा यस सर लिख सकता हूं। मैंने कहा बेटा इस शून्य को यहाँ पर, यहाँ जो तुम्हारा n लिखा गया इसको लिख दो, तुम 1 पुट कर लो, यहाँ रख लो, n इज इक्वल टू रखो n बराबर कितना 1। जैसे यहाँ 1 रखोगे मेरे लाल, देखो यहाँ तुम्हें लग रहा है 1 आ जाएगा, यहाँ नहीं लग रहा तुम्हें 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल कर लोगे, इधर देखो 1 फैक्टोरियल हो गया और इधर देखो 1 गुणे 0 फैक्टोरियल हो गया। अब तुम्हें पता है 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 1, ये 0 फैक्टोरियल बचा हुआ है, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा। तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 1, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बेटा, ये तुम्हें प्रूव करके मैंने दिखा दिया कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, ये तुम्हें याद रखना है। ओके ठीक है, आते हैं आगे। अब हम इनमें फैक्टोरियल का मतलब अब आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब फैक्टोरियल में ही नंबर ऑफ शून्य निकालने का कंसेप्ट देखते हैं। नंबर ऑफ शून्य, कुल शून्यों की संख्या फैक्टोरियल में, कुल शून्यों की संख्या फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल देखो फैक्टोरियल पहली बात बेटा 2 प्रकार का होगा। इसी में 2 चीज हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कुल शून्यों की संख्या, कुल शून्यों की संख्या, और दूसरा पढ़ेंगे घातांक। ये 2 चीजें इसी फैक्टोरियल में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कुल शून्यों की संख्या, फिर पढ़ लेते हैं घातांक। आ जाओ इधर आ जाओ सभी लोग, पहले पढ़ लेते हैं फैक्टोरियल में कुल शून्यों की संख्या। जैसे कोई मुझसे कहे कि सर ये बताओ 4 फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा तो तुम कहे, अभी तुमने पढ़ा कि बेटा किसी भी शून्य को लाने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। तुम कहा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की, कहीं 5 मिला, कहीं 5 मिला नहीं। गुणा करके देख लो, यहाँ 24 आएगा, शून्य नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि इसमें 5 नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूं तुमको कि किसी भी शून्य को लाने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ पर शून्य नहीं आएगा। जब तुम 5 फैक्टोरियल का मान कहोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। अब मेरे लाल यहाँ पर 1 5 है, 2 बहुत बार आया है। देखो 1 2, यहाँ पर 2 और 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 बार 2 आया, लेकिन 5 एक बार आया तो 1 ही शून्य होगा। 5 फैक्टोरियल में कितना होता है, कुल शून्य कितने होंगे, जो कुल शून्य होगा 5 में वो 1 होगा बेटा, क्योंकि इसका मान भी होता है 120। तो कितना शून्य आया, 1 शून्य आया। क्यों आया 1 शून्य, क्योंकि 1 5 आया था 1 शून्य।
जितना 5 उतना शून्य, जितना 5 उतना शून्य, जितना 5 उतना शून्य। अब देखो इसका मतलब तुम बात समझ पाए, इसका मतलब तुम ये समझ गए कि बेटा जब तुम 6 फैक्टोरियल का मान करोगे ना तो यहाँ पर भी एक आएगा 6, फिर मिलेगा 5। अब तो कहीं 5 नहीं मिलेगा तो 1 5 1 शून्य। तुम कहोगे सर 2 तो बहुत बार आ रहा है। यस, तो यहीं पर नोट करके लिख लेना कि शून्यों की संख्या जो फैक्टोरियल में होता है वहां पर तुम 2 नहीं काउंट करो, क्योंकि शून्य अब तुम दिख रहा ना बेटा 6 फैक्टोरियल में देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ आगे भी 2 आएगा, फिर देखो यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 तो भर भर के आएगा, 5 कम भर आएगा। हमको जोड़ा बनाना है। वही याद करो, एक गांव में 50 लड़के थे, 20 लड़कियां थी, जोड़ा तो 20 बार होगा ना जी। जो कम बार आएगा वही जोड़ा बनाएगा और वही शून्य देगा। तो फैक्टोरियल में जब तुम फैक्टोरियल पढ़ रहे होगे तो उस फैक्टोरियल में केवल 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 मात्र केवल केवल मात्र केवल क्या खोजना तुम्हें? केवल मात्र केवल 5 की संख्या खोजो, 5 की संख्या खोजो। यदि तुम केवल केवल 5 की संख्या खोज दिए, जितना 5 उतना शून्य, जितना 5 उतना शून्य, केवल किसमें? फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में जितनी बार 5 आएगा वही तुम्हारा शून्य की संख्या बताएगा। इस बात को दिमाग में कॉपी पर नोट कर लो अच्छे तरीके से। अब तुम्हें इस बात को समझ आ गई होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे देखो एक क्वेश्चन लो। फैक्टोरियल में क्या बेटा? फैक्टोरियल में जितना 5 उतना शून्य, जितना 5 उतना शून्य। इधर देखो 10 फैक्टोरियल में कितना 5 और कितना शून्य आएगा? देखो इधर 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही आएगा। इसमें बताओ यहाँ पर कितना 5 है? यहाँ देखो 5 दूनी 10 है यार। 1 5 यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, 1 5 यहाँ दिख रहा होगा। 10 फैक्टोरियल का मान तुम निकाल लेना, कितना शून्य आएगा अंत में? शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या वो कितनी होगी बेटा? 2 होगी। क्यों? क्योंकि 5 कितनी बार आया? केवल 2 बार। अब 2 को भर भर के आएगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, 2 दुनिया भर की आ रहा। वही बात हो गई। गांव में 50 लड़की 20 लड़कियां, शादी कितनी होगी? 20 होगी मेरे लाल। शून्यों की संख्या 2 होगी। 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या 2 होगी। अब इसी को देखो, इसी का देखो। अरे ये देखो, ये बेहतर ट्रिक मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं और ये ट्रिक तुम कहीं नहीं पाओगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हमने कहा 10 फैक्टोरियल में कितना शून्य होगा। तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम्हें 5 निकालना ना, बस 5 से भाग कर दो। जो तुम्हें निकालना रहेगा, घातांक भी निकालना रहेगा, उसी 5 से भाग कर दो। जब 5 से भाग करोगे 5 दूनी 10, 2 बार गया। बस यही 2 था, यही 2। इसका मतलब कि कितनी बार 5 आएगा? तो 5 की इसमें ये जो 10 फैक्टोरियल में 2 तुमने 5 से भाग किया बेटा, आया 2। तो 5 की संख्या, तो 5 की जो संख्या होगी, 5 की कुल संख्या, 5 की कुल जो संख्या होगी तुम्हारी वो कितनी होगी? 2। यही 2। 5 की कुल संख्या कितनी हो गई? 2। और 2 आगे 2 बार 5 आया है। 5 जो है 2 बार आया है तो शून्य कितना होगा? 2। तो जितनी बार 5 उतना शून्य। तुम्हें बात समझ आई? तो अब तुम एक ट्रिक, इस ट्रिक को इस तरीके से नोट कर लो। मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूं। कभी भी किसी भी संख्या में कोई भी फैक्टोरियल दिया गया है, उसमें खोजना कौन संख्या कितनी बार आई है, उसको निकालने का बेहतरीन ट्रिक तुम अब आज के बाद तुम्हें हमेशा के लिए याद रखोगे। यहां देखो, तुम ट्रिक बना करके लिख लो। किसी भी फैक्टोरियल में कौन संख्या कितनी बार आई है निकालना है। जैसे तुम्हें पहले मैं समझाता हूं कि 20 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, क्योंकि शून्य की संख्या निकालने के लिए नोट कर लो यहीं पर कि शून्य की संख्या निकालने पर केवल मात्र केवल 5 ढूंढो। केवल 5 ही ढूंढना है, क्योंकि शून्य के लिए 2 नहीं ढूंढना, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 तो बार बार आएगा। तुम देख रहे हो बेटा। तुम केवल 5 ढूंढो 5। यहां पर देखो, हमने कहा कुछ नहीं करना बेटा, 5 ढूंढना। कितनी बार 5 आया है तो उसे 20 में 5 से भाग कर दो, तो 5 चौक 20। अब यदि 4 में 5 से भाग जाती तो एक बार और भाग कर दो। 4 में 5 भाग जाएगी ना? नहीं जाएगी। तो 20 फैक्टोरियल में कुल शून्य कितने होंगे? अरे यही तो है, कुल शून्य कितना होगा? 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने कहा कि ये बताओ 100 फैक्टोरियल में कुल शून्य कितना होगा? कुल शून्य कितना होगा? तुमने कहा कि सर अभी तो आपने बताया कि इसी 100 में 5 से क्या कर लेंगे? भाग। तो 5 दूनी 10, 20 है। अभी बेटा 20 से 5 से भाग जाएगी तभी भाग करेंगे। 20 से 5 में 5 चौक 20। अब भाग नहीं जाएगी तो कुल कितना हो गया? जोड़ लो 24। कुल शून्य कितना होगा? 24। अबे खत्म हो गया यार। 120 फैक्टोरियल में हमने कहा कितना शून्य होगा? तुमने कहा सर 120 में ना 5 से भाग कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब फिर 24 से भी भाग जाएगी बेटा। 24 में 5 से तुमने कहा 5 चौक 20। तुमने जोड़ लिया कि अब तो 4 में भाग नहीं जाएगी ना बेटा।
तो कितना हो गया तुम्हारा 28। अरे कुल शून्य कितना हो गया 28, 120 में कुल शून्य 28। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही तो था मेरे लाल। किसी भी क्वेश्चन को निकालना है, किसी भी क्वेश्चन को निकालना है। मैं लिख रहा हूं, अब मिटा रहा हूं, तुम फटाफट नोट करोगे यदि तुम लेट हो जा रहे हो, क्योंकि वीडियो में बहुत बड़ी नहीं बनानी है, कंसेप्ट को बताना है। वीडियो लंबी हो, कंसेप्ट के साथ हो, मजा आता है पढ़ने में। इधर देखो, मैंने तुमसे कहा कि 50 फैक्टोरियल में कुल कितना शून्य होगा? तुमने कहा सर 50 में ना 5 से भाग कर दीजिए, आएगा 10। अभी बेटा 10 में 5 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 10 में 5 भाग करोगे 2 आएगा, और जोड़ लो कितना हो गया 12। कुल शून्यों की संख्या कितनी हो गई 12। यही तो उत्तर है मेरे लाल, यही उत्तर है। हमने कहा 125 फैक्टोरियल में बताओ कुल शून्य कितना होगा? तुमने कहा सर 125 में ना 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। अभी 25 में 5 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अभी 5 में भी भाग जाएगा। इधर देखो, 25 में 5 से भाग जाएगा 5, अभी 5 में फिर भाग जाएगा 5 में, 5 एकन्नम 5, कुल कितना हो गया 25, 30, 31 हो गए, 31 शून्य हो गए, राइट। अब तुम सोच रहे होगे सर ये तो संख्या कट रही थी, यदि ऐसी संख्या होगी अब बताए कितना शून्य होगा? तो बेटा इसमें भी 132 में आपने 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 छक 30। तुम जो शेषफल बच गया उस पर मत गौर फरमाओ, जितनी बार भाग चले गए उस पर गौर फरमाओ। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26 हो गया। अब देखो 26 में भी 5 से भाग जाएगी तो 5 पचे 25। अरे तुम पूरा कट रहा है उससे मतलब नहीं है, कितनी बार तक गया उतना देखो, कम बार, ज्यादा नहीं जाना। 5 पचे 25, 5 गया, अभी 5 में फिर भाग जाएगी, 5 में 5 से भाग जाएगी, 5 एकन्नम, सबको जोड़ लो बेटा, 6 5 11, 11 12 2 हाथ 1 और 2 1 3, कितना शून्य हो गया 32। आई होप कि समझ आ रहा होगा तुमको। इधर देखो 156 में यदि तुम इसमें बताओ कुल शून्य कितना होगा, तो इसमें कुल कितने शून्य होंगे? 156 में बेटा 5 से भाग करोगे, 5 3 15, 5 एकन्नम 30, और 31 में फिर 5 से भाग करोगे, 5 6 30, 6 में फिर 5 से भाग जाएगी तो आएगा 1, और जोड़ लोगे 6 1 7 1 8, तो कितना हो जाएगा 38 शून्य हो जाएंगे। ये कुल शून्यों की संख्या था फैक्टोरियल में निकालना। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि आ रहा है तो लाइक करो, कूद जाओ इस पर। देखो दूसरा देखो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो तूफान की तरह चल रहा है पूरा। अरे बेटा क्या किया जाए, समय कम है और आपको सारा कंसेप्ट बताना भी है। यदि कुछ छूट जाएगा दिक्कत हो जाएगी। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये आपका ट्रिक था कि किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या निकालना, लेकिन अब हमें घातांक भी पढ़ना है। ये शून्य हो गया, बस इतना ही शून्य है। किसी भी फैक्टोरियल में यदि तुम्हें शून्य निकालना है तो उसमें 2 नहीं ढूंढेंगे, केवल 5 ढूंढेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल में आप देख रहे थे 10 फैक्टोरियल मैंने लिखा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। उसमें 2 बार आएगा, 5 कम बार आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो कम बार आती है छोटी संख्या बार आएगी, क्योंकि फैक्टोरियल घटते हुए क्रम में होता है। तो इसलिए 5 यदि कम बार आएगा तो हमने वही बताया, कोई एग्जांपल दिया, किसी गांव में यदि 20 लड़के हैं और लड़कियां यदि 50 हैं तो 20 लड़के तो 20 से शादी होगी बेटा। मतलब जितना जो कम बार आएगा उतनी ही चीजें जोड़ा बन पाएंगे। हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाना था, इसलिए यदि हमें कभी शून्य की संख्या फैक्टोरियल निकालना हो केवल 5 ढूंढेंगे। अब 5 ढूंढने के लिए हमने बेहतर तरीका बताया कि उसको भाग करके देखते जाए, जब तक भाग जाए तब तक करते जाना है। इसके बाद जितनी बार गया जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब पढ़ेंगे घातांक। देखो अब पढ़ेंगे घातांक। घातांक जल्दी से खत्म कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। डोंट वरी, परेशान ना होना है। हमने कहा ना 100 फैक्टोरियल में घातांक बताना है। किस घातांक का मतलब बेटा होता है जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी बार इसमें आई होंगी। जैसे 100 फैक्टोरियल तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना बेटा, ऐसे 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे करते 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिखा जाएगा। यही संख्या लिखी जाएगी ऐसे। इसमें अभाज्य संख्या बहुत बार आई होगी, 2 बहुत बार आया होगा, 5 बहुत बार आया होगा। 5 कितनी बार आया होगा तुम जाकर देख लेना, 24 बार आएगा। 5 अभी करके दिखाया था। तो ये संख्या कितनी बार इसमें आई होगी ये आपको पता चल जाएगी अभी। जैसे मैंने कहा कि 100 फैक्टोरियल में बताओ 2 की घात x गुणे 3 की घात y गुणे 5 की घात z गुणे 7 की घात a गुणे 11 की घात b गुणे 13 की घात c। तुम सोच रहे होगे सर और संख्या कहीं छोड़ दे रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ही हम निकालते हैं बेटा। अभाज्य जो संख्या बच गई, जैसे यहाँ पर तुम्हारा 6 बच गया, 6 में 2 भी होगा 3 भी होगा। आप समझ पा रहे होगी बात को। तो ये हो गया तुम्हारा। इसमें बताना होगा कि बताओ 2 कितनी बार आया है। कहेगा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 100 फैक्टोरियल में बताओ 2 की घात क्या होगी, 100 फैक्टोरियल में 3 की घात क्या होगी, 100 फैक्टोरियल में 5 की घात क्या होगी। ये घातांक है बेटा, इसे निकालना होगा मुझे। तो अभी जो तुम शून्य की संख्या निकाल रहे थे, तुमने अभी निकाला है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा। तो तुमने ऐसे तो किया कि 100 फैक्टोरियल में 5 करने के लिए 5 में भाग गया, 5 दूनी 10 और फिर 20 में फिर 5 हो 20, हमने अभी कहा नहीं 24 आएगा। तो
तो 5 कितनी बार आया था 24। यही जो 5 24 बार आया है, सेम प्रोसीजर सबके लिए लगाना है बेटा, सबके लिए सेम प्रोसीजर लगेगा। कोई पूछे मुझसे 2 कितनी बार आया होगा बेटा, तो 100 में 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 50, और फिर 50 में भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा तुम्हारा 25। अब 25 में फिर तुम 2 से भाग करोगे तो 2 1 2 2 दूनी 4, और फिर 12 में 2 से भाग करोगे 2 6 12, और 6 में फिर भाग करोगे तो 6 में 2 से भाग करोगे 3 आएगा, अब फिर 3 में करोगे तो एक बार जाएगा, है ना जी बेटा। देखो 6 में तुम भाग करोगे तो यदि तुम 6 में अभी भी भाग करोगे 6 में, तो 6 में भाग करोगे 2 3 6, और 3 में फिर भाग करोगे एक और जाएगा, सबको जोड़ लेना 97 आएगा। 5 2 7, 7 और 10, 7 और 10 17, 17 के साथ हासिल 1, और 5 2 7 1 8, 8 1 9, 97। 2 कितना आ गया, 2 आ गया 97 बार। 2 कितनी बार आ गया 97 बार। इसका मतलब है मैं यही लिखता जा रहा हूं कि 2 कितनी बार आ गया 97 बार। 3 कितनी बार आएगा, इसे 3 से भाग कर लेंगे, मुझे सर लगा तुम समझ पा रहे होगे। 3 से भाग करेंगे 3 3 9, 3 3 9, अरे भाई पूरा नहीं काटना, 33 में फिर 3 से भाग करोगे बेटा तो कितनी आएगा 11, 11 3 से भाग करोगे 3 3 9, और फिर तुम भाग करोगे 11 में भाग कर 3 3 1 3, और फिर तुम जोड़ लेना 3 3 6 1 7 1 8, और 4 48, तो 3 की घात कितना हो गया 48। बात समझ पा रहे हो, ऐसे निकालना है। जो अभी तुम 5 के लिए निकाल रहे थे वही इनके लिए भी करना, यही तो घातांक है मेरे लाल, यह घात है। तो जब कहा गया कि 100 फैक्टोरियल में बताइए कि 2 कितनी बार आएगा, तुम कहोगे 97 बार, 3 कितनी बार 48 बार, 5 कितनी बार आया होगा 5 24 बार आया होगा, अभी तुम निकाले हो। ऐसे किसी भी घातांक को निकालने, खत्म हो गया मेरे लाल, यह तो ट्रिक है अम्मा, यह तो ट्रिक है, यही समझा रहा था, यही ट्रिक है। तुम अर्जी फर्जी पढ़ करके कुछ ना करो, तो बस यही चीज ध्यान रखो, किसी भी फैक्टोरियल में जो निकालना होगा ऐसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और तुम बात समझ पाए होगे। एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, जो मैंने पीछे बताया वही है। देखो इधर एक और क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूं, जिससे कहा गया कि 20 फैक्टोरियल ना बेटा, 20 फैक्टोरियल में पूछ लेगा कि 20 फैक्टोरियल में 3 की घात x क्या होगा, 3 की घात x क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं सर, 20 फैक्टोरियल में ना 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, अब तो भाग नहीं जाएगी। 6 में फिर 3 से भाग जब जाएगी तो 3 दूनी 6, अब बेटा सर 2 में भाग नहीं जाएगी तो 6 2 जोड़ लेना, कितना जाएगा 8। यदि 8 आ गया इसका मतलब 3 की घात कितना हो गया 8, और 3 कितनी बार आया होगा 8 बार आया होगा। इस 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया 8 बार, 3 जो है 8 बार आया है, ये आपका आंसर है। ठीक, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, यस। अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, ऐसे पूछ लिया जाएगा, जैसे पूछ लिया गया कि 30 फैक्टोरियल में बताएं कि 6 की घात x क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम नंबर तो है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, इसमें कैसे निकालेंगे, इसको नोट करके इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और ये बात समझना, तुम्हें समझाता हूं मैंने कहा कि बेटा जब ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे कि सर ये जो 6 है ना, इसको 2 तरीके लिख सकते हैं, 3 की घात x गुणे 2 की घात x, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। उन घात को अलग अलग है तो घात सेम है और उनका जो बेस है वो अलग अलग कर दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, ऐसा कर लिया। इसका मतलब है सर इसमें ना 3 भी खोजेंगे 2 भी खोजेंगे, और तुम्हें इतना तो पता होगा कि 2 ज्यादा बार आएगा 3 कम बार आएगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। हमने कहा सर 30 फैक्टोरियल में देखते हैं 3 कितनी बार आया। 30 फैक्टोरियल में 3 से भाग करेंगे आएगा 10, 10 में फिर 3 से भाग करेंगे 3 3 का 9, फिर 3 में जाएगा 1, अब तुम जोड़ लोगे तो कितने हो जाएगा 14। इतना बात तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद तुम 30 फैक्टोरियल में 2 से भाग करोगे आएगा 15, फिर 15 में फिर 2 से भाग करोगे 2 सत्ते 14, फिर 7 में भाग करोगे 2 से 2 3 6, और फिर तुम 3 में 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा 1, और जोड़ लोगे तो 5 5 4 9, और 9 और 7 16 6 हासिल 1 1 26 हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 3 जो है तुम्हारा 14 बार आया है और जो तुम्हारा 2 है वो 26 बार आया है। तो तुम्हें 6 बनाना है। 6 कितनी बार होगा बेटा, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि 3 घात 14 गुणे 2 की घात 14 होगा। बाकी जो बच गया 2 की घात जो तुम्हारा बच गया, कितना बच गया तुम्हारा 12 तुम्हारा बच गया। तो जो 12 बच गया उससे मतलब नहीं है, जो कम बार आएगा वही बताएगा, संख्या बताएगा कम बार कौन आया 3। तो इसमें क्या होगा, तो 6 घात जो x होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। आई होप कि तुम्हें आंसर समझ आया होगा। ये समझ आया है तो लाइक करना, यदि तुम्हें कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, बताना हमको। थैंक यू सो मच, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। और तुम्हें यदि सिलेक्शन लेना है मेरे लाल तो मेहनत तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें हर एक चीज को डिटेल में बता रहे हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन को जाकर के लगाएं,
क्वेश्चन दनादन लगेगा। और जो जो आपको ट्रिक बताया उसको नोट बनाएं, प्रॉपर तरीके से नोट्स करें। जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट करें। यदि आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू सो मच अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाने के लिए। हम हमेशा आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।